शदीद गर्मी में कुछ हल्का फुल्का बनाना चाहते हैं तो गर्म उबलते हुए दूध में खरबूजा डालें और गर्मी भगाएं। ये कोई शरबत नहीं है और ना ही कुछ और। वीडियो के दरमियान में मैं आपको एक ऐसी चीज़ घर पे बनाना बताऊंगी कि उसको ख़रीदने के लिए आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। सबसे पहले हम खरबूजा ले लेंगे जिसको मैंने फ्रिज में अच्छे से ठंडा कर लिया था। तो उसका एक सेक्शन हम ले लेंगे और उसके बाद हमने क्या करना है कि उसको बारीक बारीक काट लेना है, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है। फिर इसके बाद क्या करना है कि आपने जो खरबूजे के जितने भी पीसेस हैं उसके छिलके से अलग कर लेना है। और जब ये अलग हो जाएंगे तो इसको एक बाउल के अंदर, जितना आपके पास एक बाउल है छोटा सा, उसके अंदर आप इसको शिफ्ट कर देंगे। इसके बाद आपने शिफ्ट करने के बाद आपने इसको ग्राइंड कर लेना है और ग्राइंड करने के बाद पानी को सेपरेट कर देना है जिस तरह से नज़र आ रहा है। और जो फोक बचेगा आप उसको वेस्ट कर दें क्योंकि उसके अंदर बीज होते हैं। इसी के साथ ही गरम उबलते हुए दूध में आपने 3 ब्रेड स्लाइसेस जो हैं वो आपने डाल देनी है और उसको आपने जो है तब तक पकाना है जब तक ब्रेड स्लाइसेस जो हैं वो सॉफ्ट ना हो जाएं। आपके पास क्या है कि जो ब्रेड स्लाइसेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा जो है इसके जो किनारे होते हैं वो उसको जो है गलाना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उसके लिए हमारे पास एक हल ये मौजूद है कि आपने क्या करना है, इसको जब दूध को जोश आने लग जाए उसके बाद आप किसी भी ग्राइंडर में या किसी जूसर के अंदर आपने इसके अंदर डाल कर जो है एक दफ़ा जो है आपने इसको जो है मिक्सी को चला लेना है ताकि जो है अच्छे तरीके से इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाए। तो इसी के साथ ही पेस्ट जो है वो हमारे पास तैयार हो चुका हुआ है। मैंने कुछ इस तरीके से जो है दोबारा दूध के अंदर डाल दिया और इसको जो है वो पकने के लिए छोड़ दिया। अब बारी आती है वो सीक्रेट चीज़ की जिसको बाज़ार से ख़रीदते हैं। उसके अंदर आपने 3 टेबल स्पून जो है वो चीनी डालनी है जिस तरह से नज़र आ रहा है, जिससे आप लजीजा खीर मिक्स लेते हैं। 2 टेबल स्पून ड्राई नट्स जो हैं जिसमें बादाम, काजू, खोपरा है और हाफ़ टी स्पून अपनी कॉर्नफ्लोर डालकर इसको ग्राइंड कर लेना। थोड़ी एक इलायची भी डाल लेना। यकीन करें ये 101% ये वही है जो आप लजीजा खीर मिक्स बाज़ार से ख़रीदते हैं, जिसको ख़रीदने के लिए आप स्पेशल पैसे खर्च करते हैं। और ये आपको मैंने घर में बता दिया। कॉर्नफ्लोर जब आप डालते हो तो वो आप क्या है कि गाढ़ा हो जाता है। अगर आप कॉर्नफ्लोर नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो इसकी जगह आप चावल का आटा इस्तेमाल कर लेना। इसी के साथ ही आपने क्या करना है कि इसको अच्छे तरीके से पकाना और इतना पकाना है कि ये गाढ़ा होना शुरू हो जाए। तो जब ये अच्छे तरीके से गाढ़ा हो जाएगा और ये ठंडा होने के करीब आएगा फिर इसके बाद हम इसके साथ नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। आप ये देख सकते हो कि कितना गाढ़ा हो चुका हुआ है। जिस तरह से आपने गाढ़ा करना है वो आपको नज़र आ रहा है। इसके अंदर थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा जो खरबूजे का पानी जो आपने है वो इसके अंदर डाल देना है। खरबूजे का जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे और दूसरा पिंक कलर जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। हम जो बाज़ार से कस्टर्ड या हम एक्स्ट्रा कलर डालते हैं उसको डालने की ज़रूरत ही नहीं आएगी। फिर एक ठंडा होने के बाद एक बड़े से बाउल में सबसे पहले एक बेस में आपने जो है ये मिक्सचर जो बनाया हुआ था ये इसके अंदर डाल देना है। इसके बाद क्या करना है आपने, इसके बाद आपके पास कोई फ्रूट्स मौजूद हो, कोई भी जेली वगैरह मौजूद हो वो आपने इसके अंदर डाल। सबसे पहले मैं इसके ऊपर जो है वो जेली जो है वो मैंने काटी थी वो इसके ऊपर डाल दूंगी। ये जो जेली जो नहीं होती बाज़ार से मिलने वाली ये वो है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले ये इरेगुलर शेप में इसको काट दी थी। इसके बाद ये जो नेक्स्ट स्टेप में यानी कि अगली लेयर जो है इसके ऊपर मैं लगाऊंगी जिस तरह से आपको ये नज़र आ रहा है। तब आपने ये सेकंड लेयर भी लगा ली, इसको सेटल डाउन होने दी। इसके बाद मेरे पास जो थे यहाँ पर केले पड़े हुए थे घर में, यानी कि जेली जो है घर में हर किसी के घर में होती है। कोई मेहमान आ जाए और एमरजेंसी में कुछ अच्छा बनाना हो तो जेली तो होती है। फ्रूट्स ये सीजनल हैं, इसकी जगह आपके पास जो भी फ्रूट सीजनल मौजूद हो वो आप इसमें डाल देंगे। कोशिश ये कीजिएगा जब ऐसे किस्म का ट्राइफल बना रहे हो तो उसके अंदर फ्रूट जो हमेशा किनारों पे ज़्यादा लगाइएगा ताकि बाउल के अंदर से प्रॉपर नज़र आए कि इसमें आपने फ्रूट्स कौन से इस्तेमाल किए हैं। तो अब ये देख सकते हो कि बाउल के किनारों पे मैंने जो है वो स्ट्रॉबेरी जो है वो भी लगा दी थी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सीजनल फ्रूट्स हैं तो मैंने यही सीजनल फ्रूट्स का इस्तेमाल किया। अगर सर्दियों के मौसम में बनाने हैं तो आपने वही वाले फ्रूट्स जो है वो उसका इस्तेमाल करना है। अब आपने ये करना है कि ये तो हो गया। इसके बाद ये जो केक आते हैं बाज़ार से मिलने वाले 10 रुपीज़ वाले वो इसके ऊपर मैंने 4 डाल दिए थे, ठीक है, जिसको मैंने हाथों में लेकर थोड़ा सा अच्छे से प्रेस किया और इसी के साथ ही थोड़ा हल्का हल्का सा जो है वो सॉफ्ट हो गया। अब आपने क्या करना है, ये बिछाने के बाद लास्ट में जो है जो आपने ये जो खीर सी या कस्टर्ड सी जो बनाया है इसके ऊपर आपने इसकी नेक्स्ट लेयर जो है वो लगा लेनी। हमारे पास ज़्यादातर क्या होता है बाज़ारों से हम जो है कस्टर्ड या खीर वगैरह लेकर आते हैं। खीर तो हमेशा हम चावलों की बनाते हैं। कभी हमने ये क्यों नहीं सोचा कि खीर बनाने के लिए या कुछ इसी तरीके से जो है मीठा बनाने के लिए हम ब्रेड का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। खरबूजा डालने से ये हुआ कि जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो थे जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं वो भी आ गए, हर फ्रूट भी आ गया
और दूध भी है जो प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है, वो भी इसी के अंदर जो है हमने डाल दी। यानी कि हमारे पास असल में ये एक बहुत अच्छी जो है वो एक हेल्दी डिश तैयार हो चुकी हुई है। अब सबसे पहले ये देखो साइड से गिर रहा है, मैंने इसको इक्वल कर लिया। इसके बाद में इसके साइड जो है वो मैं थोड़े रिमूव कर दूँगी। अब आपने क्या करना है, साइड्स रिमूव कर दिए। इसके बाद ये जो जेली थी ना, मैंने जैसे बेस पे बिछाई थी, उसको असल में वो मैंने इरेगुलर इसीलिए थी क्योंकि मैंने उसके जो है हार्ट शेप जो है वो काट ली हुई थी। ये मेरे पास कटर्स अवेलेबल हैं घर पर, तो वो मैंने काट दी। अगर आप चाहें तो जो आपके पास रेगुलर जो शेप होती है वो आप कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये तो मैंने दिल बिछा दी, इसके ऊपर थोड़ा सा जो खोपरा है वो इसके ऊपर मैं डाल दूँगी। और इसके बाद ये भी मैंने कटिंग की थी, इतने खूबसूरत लगते हैं। मैंने इंटरनेट पे देखे थे ये दिल और जो स्टार हैं उन्होंने खरबूजे के काटे हुए थे। यकीन करें इतनी ज़्यादा अमेजिंग लगी कि बच्चे जो हैं उनको तो बहुत पसंद आया ही, बड़ों को भी बहुत पसंद आया। तो इसी के साथ ही ये जो है मैं इसको जो है डेकोरेट कर लूँगी जिस तरह से आपको ये नज़र आ रहा है। बच्चों और बड़ों की सबकी मनपसंद हो जाए कि बच्चे इन शेप से अट्रैक्ट होंगे और बड़े जो हैं इसकी खूबसूरती से। तो है ना कितनी मज़ेदार रेसिपी।